कि जब हमारे समाज में ऐसी महिलाएं, खासकर जब कोई औरत विधवा हो जाए तो वो उनको वास्तव में बाहर निकलने पर बहुत ही लोग अभद्र टिप्पणियां करते हैं और उनको रोका टोका जाता है। इस बात के लिए मैं बहुत ही गलत निंदा करती हूँ और इस तरह की महिलाओं को मैं चाहूँगी कि मेरा समाज ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ाए और उनको प्रोत्साहित करे, उनका साहस बढ़ाए और हमेशा उनको कंधे से कंधे मिला के बढ़ाए, क्योंकि वो बहुत ही टूट चुकी होती हैं। तो अगर हमारे समाज का साथ मिलता है, हमारे परिवार का साथ मिलता है, तो हम जैसी महिलाओं को बड़ी ही साहस मिलता है अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं द बहुजन नामा व भीमराज दस्तक। दोस्तों, आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं बारा विधानसभा के छतारा गांव में और यहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उस कार्यक्रम में मैं आया हूं। कार्यक्रम है माता सावित्रीबाई फुले समाज सेवा शिक्षा समिति, जो कि हाई स्कूल एवं 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। वहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं वनीता माही जी, जो कि अभी परिनिर्वाण प्राप्त हुए हमारे साथी प्रदीप माही जी की वाइफ हैं। आइए उनसे हम जानते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है मैडम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में मैडम आपकी क्या कहते हैं पति प्रदीप माही जी की डेथ हुई और अभी हाल ही लगभग 1-1.5 महीने 2 महीने हो रहे हैं। इस ऐसी कंडीशन में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, तो आप ऐसे कार्यक्रमों में क्या सोच के ऐसे कार्यक्रमों में? मैं यही सोच करके कार्यक्रमों में भागीदारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षित महिला हूँ और समाज को यही कहना चाहूँगी कि आप बढ़ चढ़ के अपने कार्यक्रमों में हिस्सा लें और किसी भी कष्ट को लेके घर ना बैठें, बल्कि रोने से नहीं, उसका जो निवारण है वो समाज में निकलने से होगा और हमेशा हम आगे बढ़ते रहें। और क्या कहते हैं कि हम ये सोच करके बाहर निकलते हैं कि जो हमारे पति माननीय प्रदीप माही जी, जिनका अभी हाल ही में आपने जैसा बताया कि उनका परिनिर्वाण हो चुका है, उनका सपना था कि मैं अपने समाज को शिक्षित, जागृत एवं अपने हक अधिकार के लिए उनको जागृत करूं। तो मैं सिर्फ उन्हीं के लिए और उनके सपने के लिए बाहर निकलती हूं और मेरा यही मानना है कि अब उनकी जगह तो हम नहीं ले सकते, लेकिन इतना कहना चाहूँगी कि उनका जो सपना अधूरा रह गया है, हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसी कंडीशन में जब हमारे घर की महिलाएं सामाजिक कार्यों में क्या कहते हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, तो उनके ऊपर बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की जाती हैं, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, उसके बारे में क्या कहें? कि जब हमारे समाज में ऐसी महिलाएं, खासकर जब कोई औरत विधवा हो जाए तो वो उनको वास्तव में बाहर निकलने पर बहुत ही लोग अभद्र टिप्पणियां करते हैं और उनको रोका टोका जाता है। इस बात के लिए मैं बहुत ही गलत निंदा करती हूँ और इस तरह की महिलाओं को मैं चाहूँगी कि मेरा समाज ऐसी महिलाओं को आगे बढ़ाए और उनको प्रोत्साहित करे, उनका साहस बढ़ाए और हमेशा उनको कंधे से कंधे मिला के बढ़ाए, क्योंकि वो बहुत ही टूट चुकी होती हैं। तो अगर हमारे समाज का साथ मिलता है, हमारे परिवार का साथ मिलता है, तो हम जैसी महिलाओं को बड़ी ही साहस मिलता है अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए। हमारे समाज की जो महिलाएं होती हैं वो अभी धार्मिक स्थलों पे जाना हुआ और कहीं घूमने जाना हुआ, पिकनिक मनाने जाना हुआ या रिलेशन में जाना हुआ, तो ऐसी जगहों पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और बढ़ चढ़ के पूरे परिवार के साथ जाती हैं। लेकिन जिस प्रकार से आप ऐसे कार्यक्रमों में आई हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ शादीशुदा महिलाएं क्या बहुत ही कम मात्रा में आती हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? ये हमारे समाज का बहुत ही चिंतनीय विषय है कि हमारी महिलाएं जहाँ पे व्यर्थ समय होता है, शादी विवाह पिकनिक
और फिजूल घूमने टहलने का समय व्यर्थ करती हैं। मैं उन महिलाओं से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए उनको ऐसी जगह पे ले जाइए, उनको, और आप भी साथ में जाइए जहां अपने बच्चों को आगे बढ़ने का और उनको मार्गदर्शन मिले, जहां से उनको हमेशा ये प्रेरित किया जाए कि आपको कहां जाने से शिक्षा और समानता का लाभ मिलेगा, ना कि ऐसी जगहों पे जाके अपना समय वेस्ट करें। जिस कंडीशन में आप अभी हैं उस कंडीशन में भी आप अपनी शिक्षा को भी क्या कहते हैं जारी रखी हुई है, लेकिन इसी कंडीशन में और कोई हमारे समाज की महिला होती तो घर में बैठी होती है और क्या कहते हैं पढ़ाई लिखाई शिक्षा को बाधित कर देती, रुक वहीं पे कहते शिक्षा को ख़त्म कर देती, उनके लिए आप क्या कहेंगे? के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ये जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष को हमें रो के नहीं, संघर्ष एक लड़ाई लड़के जीना है और जीवन में हमेशा कभी भी रुकने का नाम जीवन नहीं है। हमेशा लड़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बहुत सी कठिनाई, बहुत से कष्ट ऐसे आएंगे जो हमें जीवन में तोड़ देते हैं, लेकिन हमें टूटना नहीं है, क्योंकि हम एक महिला हैं। अगर हम ही टूट जाएंगे तो हमारे परिवार की नींव एक महिला से होती है और इसलिए हमें अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी, अपनी पीढ़ी के लिए लड़ना होता है। तो हमें टूट के नहीं बल्कि अपनी कठिन परिस्थितियों में परिश्रम करके हर कठिन परिश्रम में संघर्ष करके आगे बढ़ना है, तभी हमारे बच्चे भी हमें देख के इससे एक सीख लेंगे कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी विपत्ति या फिर कोई कठिन समय आता है तो हमें हार मान के बैठना नहीं है, बल्कि हमेशा लड़ते रहना है। अपने जीवन के अंतिम समय तक हमें लड़ते रहना है। अगर आज प्रदीप माही जी हमारे बीच में होते तो क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए अगर आज वो समाज में हमारे साथ होते तो ये शायद मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती। मैं उनके लिए हमेशा यही कहना चाहूँगी, समाज में सिर्फ यही संदेश देना चाहूँगी कि उनके जैसा व्यक्तित्व हर पुरुष में होना चाहिए। वो समाज में अपनी बहन बेटियों को जिस तरह से वो आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे, उसी तरह मुझे भी जब मैं उस घर की बहू बन के गई तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि आप सही कदम पे चलिएगा, सही रास्तों पे चलिएगा, मैं हमेशा आपका कदम कदम पे साथ दूंगा। और उन्होंने जिस तरह से मेरा मार्गदर्शन किया, शिक्षा, सामाजिक कार्य, घर के कार्य, हर जगह पे मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते रहे और हमेशा यही कहते रहे कि आप अपनी ये जो जर्नी है इसको कभी रोकिएगा मत। और उन्होंने अंतिम समय में भी मुझसे यही कहा था कि विनीता आप ना अपनी जर्नी को कभी रुकने मत दीजिएगा, और ना ही जिस जर्नी को मैंने शुरू किया था अपने कार्यक्रम को, अपने समाज को जागृत करने का, उसको आप पकड़ के रखिएगा, संभाल के रखिएगा और अपने उसके साथ साथ अपने शिक्षा और अपने परिवार को भी जोड़ के रखिएगा। आज समाज में क्या कहते हैं बेटा और बेटी में बहुत ही भेदभाव किया जाता है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो लोग बेटा के साथ तो बहुत मतलब कि एकदम फ्रेंडली रहते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते रहते हैं, लेकिन वहीं बेटियों को डिमोटिवेट करते रहते हैं कि तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तुम्हें घर के अंदर ही रहना है, तुम्हारा काम सिर्फ चूल्हा चौका है, कि घर से बाहर, गांव से बाहर पढ़ने लिखने नहीं जा सकती। तो उनके लिए आप जो ऐसी सोच रखते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? ऐसे लोगों के लिए मैं कड़ी निंदा करती हूँ, क्योंकि आजकल हमारे समाज में शिक्षा, जागृति सब कुछ है, अगर इसके बावजूद भी अगर हमारे समाज में बेटी बेटा का भेदभाव किया जा रहा है तो ये बड़े ही शर्म की बात है। और हमें नहीं लगता कि बेटियां बेटों से कम होती हैं, बस उन्हें एक मौका दीजिए। आप उनकर हर अभिभावक से मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि जितना आप अपने बेटे पर विश्वास करते हैं उतना ही अपनी बेटी पर भी विश्वास कीजिए और उस पर भरोसा कीजिए, उसे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आपको निश्चित ही वह कभी निराश नहीं होने देगी। बस आप एक बार विश्वास करके देखिए। हमारी बेटियां आज चांद पे जा रही हैं, फिर भी लोगों की ये मानसिकता है कि बेटियां सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए ही पैदा हुई हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उनको मौका दीजिए, वो आप बढ़ेंगी समाज में, क्योंकि समाज हमारा 50% महिला और पुरुष की भागीदारी से ही चलता है। अगर एक बेटी पढ़ेगी नहीं
तो आप आगे चल के वो जिस परिवार में जाएगी तो वो शिक्षा का महत्व नहीं समझ पाएगी। इसलिए अपने बच्चों को लिए भी वो सही फैसला, सही निर्णय कभी ले नहीं सकती और अपने घर परिवार के लिए भी वो सही निर्णय नहीं ले सकती। इसलिए आप उनका हमेशा हौसला अफजाई करिए। बेटी बेटा में अंतर करना छोड़ के बेटी और बेटा दोनों को समान शिक्षा और समान व्यवहार, समानता दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा अगर लोग करते हैं तो हमारे समाज से बहुत जल्द ही ये जो बेटी बेटा का भेदभाव है वो मिट जाएगा। और जो हमारे समाज में भेदभाव की वजह से हमारी बेटियां अशिक्षित रह जाती हैं, बहुत पीछे चली जाती हैं, और इसी की वजह से हमारे समाज में पनपता है एक दहेज। जब हमारी बेटियां शिक्षित होती हैं तो लोग दहेज भी इसी वजह से मांगते हैं। मैं कहती हूँ अपनी बेटियों को एक मौका दीजिए और उन्हें इतना शिक्षित करिए, इतना काबिल बनाइए कि आपको कभी दहेज लेने और देने की बात ही न करना पड़े। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने शिक्षा, अपने हक, अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहें और अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करें, संगठित करें और समाज को जागृत करें। एक रोटी कम खाएं, अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद थे विनीता माही जी, जो कि माननीय एडवोकेट प्रदीप माही जी की पत्नी थी, और आज लगभग 2 महीने हो गए हैं और प्रदीप माही जी हमारे बीच में नहीं हैं। फिर भी एक दिन हिम्मत के साथ उनका, हमें जब भी हम इनसे मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि प्रदीप माही हमारे बीच में ही हैं, इन्हीं के रूप में हैं। तो इनसे बातचीत करके इनकी बातों से आपको कैसा लगा कि वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे समाज की बहन बेटियों, हमारे समाज की महिलाओं तक अवश्य पहुँचाएँ। धन्यवाद।